बजट से पहले वज़ीर-ए-आज़म का मुशावरती अमल तेज। शहबाज शरीफ से मुल्क के मारूफ सनतकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मुल्क की मजमूई मौशी तरक्की की रफ्तार तेज करने और आइंदा बजट के हवाले से कारोबारी बिरादरी से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मौशी तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से पॉलिसी साजी में कारोबारी बिरादरी से मुशावरत इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुश्किल मौशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म से यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह एसएम तनवीर की अहम मुलाकात। एसएम तनवीर ने बजट से मुतल्लिक़ अहम मुतालबात पेश किए। कहा, आइंदा वफाकी बजट में बरामदात पर मबनी नमू को यकीनी बनाएं। एसएम तनवीर ने सनती टैक्स स्लैब में कमी लाने का भी मुतालबा किया। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग लोन की हद को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने और टैक्स रिटर्न एक सफ़े का करने, शनाख्ती कार्ड को ही NTN के तौर पर रजिस्टर्ड करने का मुतालबा। एसएम तनवीर ने खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को सराहा। SPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख और मुख्तलिफ चेंबर्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। अमरीका और ईरान के आज सुबह एक दूसरे पर हमले। ईरानी पासदाराने इनकलाब मिसाइल ड्रोन हमलों का दावा। तर्जुमान का कहना है, अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फोर्सेस ने जजीरा केशम में ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरान से कहा, वक्त आ गया, अब किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात रोकने की खबरें बेबुनियाद करार दी। कहते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है। ईरान से मुज़ाकरात खत्म नहीं, कल और आज भी हुए हैं। चीन ने ईरान और अमेरिका पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी बरकरार रखें और मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ईरान में दोबारा जंग का आगाज़ किसी भी फरीक के मफाद में नहीं होगा। तर्जुमान ने तमाम मुतल्लिका फरीकों से जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करने की अपील की और कहा कि मज़ीद अस्करी कार्रवाइयाँ खित्ते को एक नए बहरान की तरफ धकेल सकती हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से अहम टेलीफोनिक राबते किए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू की, जिसमें खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। ये राब्ते ऐसे वक्त में हुए हैं जब ईरान ने कुवैत और बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। तेहरान का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाइयाँ मुबैना अमरीकी जारियत के जवाब में की गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। इंतखाबात में 4 दिन बाकी। सियासी कायदीन अपनी जमातों को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ अपनी जमात की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मुहिम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चला रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के नाम लिए बगैर एक दूसरे पर तनकीद। बिलावल भुट्टो आज चिलास और आसिफा भुट्टो हुंजा में खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पंजाब पुलिस की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन में कोई गड़बड़ न की जाए, शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। नदीम अफजल चंद ने वीडियो बयान जारी कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़रा की जानिब से इंतखाबी मुहिम में शमूलियत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गिलगित में दीगर जमातों ने अवाम के जज्बात से खेला। लोग जानते हैं तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने कराए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, नवाज शरीफ की एंट्री से गिलगित का सियासी मंजर नामा बदल गया। गिलगित में नवाज शरीफ को जो प्यार और इज्जत मिली वो नाकाबिले फरामोश है। 7 जून को गिलगित में हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा।
विफाकी बजट की तारीख में रद्दोबदल, सियासी मसरूफियात बड़ी वजह करार। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी सरगर्मियों ने बजट शेड्यूल मुतासर कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बजट उमूर पर आज भी मुज़ाकरात होंगे। पीपल्स पार्टी को PSDP के कुछ मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल दूर न होने की सूरत में चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्के। बजट में पावर डिवीजन के 48 मंसूबों के लिए 91 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जारी मंसूबों के लिए 88 अरब रुपए जबकि नए मंसूबों के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स रखने की तजवीज़ दी गई है। विफाकी बजट में शोबा तालीम के नए तरक्याती मंसूबे बड़ी हद तक नज़रअंदाज। हायर एजुकेशन कमीशन और विफाकी वजारत तालीम व पेशा तरबियत के सिर्फ 5 नए तरक्याती मंसूबे शामिल। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले से मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की मंजूरी के बाद किया जाएगा। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा 10% होगा या ज्यादा, फैसला इल्तवा का शिकार। दुकानें, मार्केट्स, मॉल्स अब रात 9 बजे बंद हुआ करेंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज, कमर्शियल इवेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनीज, तंदूर, जिम्स, फ्यूल स्टेशंस पर औकातकार की पाबंदी नहीं है। वज़ीर आज़म ने तवानाई बचत मुहिम के सिलसिले में कारोबार बंदिश के नए औकात जारी करने की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को नए औकातकार पर अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत, रेलवे स्टेशन की बेहतरी के लिए काबिल सताइश काम किया है। आइंदा बजट में रेलवे के मेगा मंसूबों के लिए बजट फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम जारी मंसूबों में आलमी मयार और इंतजामी शफाफियत और कारकर्दगी को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली कंपनियों में नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के बदतरीन कारकर्दगी वाले फील्ड अफसरान के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई के अहकाम। कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जायजे के बाद तमाम डिस्कोस को एक्शन के अहकाम जारी। डिस्कोस को बदतरीन कारकर्दगी वाले SDOs, XCN के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त तादीबी कार्रवाई की हिदायत। पेस्को सेप्को ने शिकायत बर वक्त हल न करने पर अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया। दुश्मन पाकिस्तान और बलोचिस्तान को तोड़ना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। बशीर ज़ेब ने कलअदम तंजीम की कमान संभाली तो हालात मजीद खराब हुए। कलअदम तंजीमें जंग में खवातीन को इस्तेमाल कर रही हैं। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जा रही है। बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स की जानिब से दी जाने वाली हड़ताल की कॉलें गैर कानूनी करार। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक का तहरीर करदा तफसीली फैसला जारी। विफाकी आईनी अदालत का फैसला में कहना है कि ये हड़तालें साइलिन के इंसाफ तक रसाई के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसी हड़तालें शहरियों को कानूनी नुमाइंदगी से महरूम और पहले से दबाव का शिकार अदालती निज़ाम पर मजीद बोझ डालती हैं। चाहे वकला की हड़ताल का मकसद कितना ही नेक क्यों ना हो, ये मसले का हल नहीं। अनमोल, पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मनशियात के केस में अहम पेशरफ्त। पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट की तफसीलात अदालत में जमा करा दी गई। सहूलतकार जीशान और सुहेल के बैंक, जैज कैश और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती थी। कराची समेत दीगर शहरों में मनशियात की फरोख्त की रकम की ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए की जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट में मोटरवे गैंग रेप के मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलें। अदालत ने आबिद मलही और शफकत बग्गा की सजा मुअत्तली की अपीलें खारिज कर दी। सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा गया है। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर फैसला सुनाया।
लाहौर में ट्रैफिक वार्डन हिट एंड रन केस, हादसे में मुलविस गाड़ी को धर लिया गया। सेफ सिटी कैमरों की मदद से वार्डन को कुचलने की कोशिश करने वाली गाड़ी को गुलबर्ग से पकड़ लिया गया। हादसे के बाद एहसन जमशेद नामी ड्राइवर ने कबल गिरफ्तारी जमानत करा ली थी। ट्रैफिक वार्डन को कुचलने के वाक़े पर थाना मजंग में मुकदमा दर्ज कराया गया था। और साल के दूसरे टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में जर्मनी के स्टार खिलाड़ी अलेक्जेंडर ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में स्पेन के नौजवान खिलाड़ी राफेल को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी।